कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री लाएंगे। मित्रों, एकदम ताज़ा ताज़ा अपडेट है। कल दिनांक 26/9/2020 को मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत का दरवाज़ा खटखटा करके मुगलों के द्वारा जन्मभूमि पर किए गए कब्जे से मुक्ति पाने की गुहार लगाया। मथुरा सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया और उसमें यह मांग की गई कि 17.37 एकड़ भूमि जो मुगल शासकों ने कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया है अनाधिकृत रूप से, उसे मुक्त किया जाए और कृष्ण जन्मभूमि पर अतिक्रमण करके बनाए गए मस्जिद को हटवाया जाए। मित्रों, यह मुकदमा श्री रामकृष्ण विराजमान की सखा रंजना अग्निहोत्री के द्वारा दाखिल किया गया है। इस मुकदमे में यह मांग की गई है कि अनाधिकृत रूप से मुगलों द्वारा किए गए कब्जे को निरस्त किया जाए और कृष्ण जन्मभूमि विराजमान लला को उक्त भूमि दी जाए। मित्रों, 500 वर्ष पुराना विवाद अयोध्या का अभी 8 महीने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया। वहां पर निर्णय के बाद मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। उसी समय यह उद्घोष किया गया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अंत में कल दिनांक 26/9/2020 को रंजना अग्निहोत्री ने सिविल सूट दाखिल कर ही दिया। सिविल सूट दाखिल करने के पूर्व 3 महीना पूर्व मस्जिद से संबंधित लोगों को नोटिस दी गई थी, जिसका कोई जवाब आज तक नहीं आया। यहाँ तक कि कल जब यह मुकदमा न्यायालय में दाखिल हुआ तो विपक्ष की तरफ से कोई उपस्थित नहीं था। माननीय न्यायालय ने उक्त मुकदमे को सुना और सुन करके जजमेंट के लिए लगा दिया है। कल इसमें जजमेंट आने वाला है। अब देखिए जजमेंट क्या आता है। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सन 1991 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को कांग्रेस के द्वारा पारित करके एक कानून बनाया गया था कि अयोध्या को छोड़ करके पूरे देश में सन 1947 के बाद जो स्थिति है वह यथावत रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं किया जाएगा। इस एक्ट के होने के बावजूद भी कल रंजना अग्निहोत्री ने यह सूट दाखिल किया और दाखिल करके
इन सब बातों का भी हवाला इसमें दिया गया है। इतना ही नहीं, इस एक्ट को निरस्त करने के लिए श्री कृष्ण विराजमान के द्वारा के पुजारी के द्वारा इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। वह चुनौती अयोध्या के निर्णय के बाद दी गई। कोरोना के चलते उसमें अभी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो आप यह स्पष्ट तौर से जानें और समझें कि कांग्रेस के द्वारा अनवरत जो है हिंदू आस्था के विरुद्ध मजाक किया जाता रहा है और सन 1991 में भी वही किया गया था, जिसके बाबत यह चैलेंज किया गया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य होगा। इतना ही नहीं, जब कल रंजना अग्निहोत्री ने यह सूट दाखिल किया तो लोगों ने उनसे वार्ता की और इस मुकदमे के बाबत, इसमें आने वाली अड़चनों के बाबत बात की। उसको आप उनके मुखों से, उनके वाणी से सुने और समझें। क्या है, क्या कहा गया आपकी तरफ से इस अर्जी में? हमारी तरफ से सिविल सूट फाइल हुआ है कल मथुरा की सिविल जज की कोर्ट में जी, और उस पर हियरिंग हो करके मंडे को ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। सिविल सूट हमारा एडमिट हो चुका है। सिविल सूट हमारा फाइल हुआ है कि जो फ्रॉड करके डिग्री ऑब्टेन की थी ईदगाह मस्जिद ईदगाह ने, उसके बाद उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसको रिमूव किया जाए और हमने ओरिजिनल जो हमारी जन्मभूमि भगवान श्री कृष्ण की वो हैंड ओवर किया। अयोध्या का मामला, मंदिर और मस्जिद का मामला निपट गया है। उसके बाद मथुरा और काशी की मांग को, मंदिर को आजाद कराने की मांग तेजी से बढ़ रही है। वहीं आज मथुरा न्यायालय में एक सिविल सूट दायर किया गया है, जिसमें रंजना अग्निहोत्री के साथ 6 लोगों ने इस मुकदमे को दायर किया है, जिसमें मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि है वो 13.37 एकड़ को मुक्त कराने की मांग की गई है और वहां से जो शाही इमाम मस्जिद है उसको हटाने की भी मांग की गई है। ये मुकदमा आज दायर किया गया है और मैं आपको बता दूं, लेकिन इस मुकदमे में सबसे ज्यादा जो आड़े आएगा वो पिलिसेस ऑफ बर्थिज एक्ट 1991 का है, जिसमें अयोध्या को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में मुकदमेबाजी के लिए रोक लगा दी गई थी। जी अब्बास। सन 1991 में एक्ट जो नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा पारित किया गया था, कानून जो बनाया गया था, उसके बाबत मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसके बाबत हम आपको ऐसे व्यक्ति की बात सुनाना चाहता हूं और आप गौर से सुनिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी को, सुब्रमण्यम स्वामी जी उस एक्ट के बाबत आपको भली भांति अवगत कराएंगे और आपको यह बताएंगे कि यह एक्ट इस राष्ट्र के लिए कितना हानिकारक है, कितना लाभकर है और किस हैसियत से, किस उद्देश्य से इसको पारित किया गया था और यह क्यों निरस्त किया जाना चाहिए। तो आप सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी जी को। अब वो तो एक कानून है या एक विधि है जो पार्लियामेंट ने पास किया। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि ये इसकी जो धाराएं हैं ये हमारे संविधान के विरोध में है, परस्पर विरोध है या उसका संविधान की जो दी हुई मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है, ये सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है। अभी तक किसी ने इसको चुनौती नहीं दी थी। मैं इसीलिए, क्योंकि अभी सारे साधु संतों ने एक समिति बनाकर मुझे अध्यक्ष बनाया है काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए, और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए पहले ये जो 1999 या 1991 में जो
जो कानून पास हुई थी पार्लियामेंट में, वो हमारी रास्ते में बाधा है कि नहीं। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस डाला। वो मेरे ख्याल में 14 तारीख को आने वाली है सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसमें इतना ही है कि मैं ये कहता हूँ कि जब मेरा मूलभूत अधिकार है, जहाँ आस्था कहती है कि भगवान खुद वहाँ उपस्थित हुए हैं, राम मंदिर के लिए राम पैदा हुए, तो इसीलिए वो मूलभूत अधिकार है। मुझे आस्था है कि राम वहाँ पैदा हुए, मेरी आस्था का कोई चुनौती नहीं दे सकता है, और इसीलिए मेरे मूलभूत अधिकार के अनुसार फैसला होनी चाहिए। तो लगभग उसी दिशा में कोर्ट ने जाकर फाइनली ये फैसला की थी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि काशी विश्वनाथ में शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग स्थापित की, यानी उन्होंने खुद ज्योतिर्लिंग को जमीन में खाड़ के रखा, और सोमनाथ में भी किया। तो इन 12 जगहों में जो किया है, उसमें ये जो काशी विश्वनाथ जो है, इसको जानबूझकर औरंगजेब की फतवा पर इसको तोड़ा गया, और ऐसा तोड़ा कि एक हिस्सा मंदिर को भी जोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई है, जो आप देख सकते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले वहाँ मंदिर था नहीं था, वहाँ किसने तोड़ा, कब तोड़ा। ये जो राम जन्मभूमि में विवाद थी वो नहीं है, क्योंकि ये लिखी हुई फरमान जो है औरंगजेब का वो प्राप्त है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, और नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, सड़कों में पढ़ी जा सकती है, रेलवे प्लेटफॉर्म में पढ़ी जा सकती है, आपके ड्राइंग रूम में पढ़ी जा सकती है। तो इसको एक दूसरे जगह में आप बना लीजिए, और हमें ये जो ज्योतिर्लिंग का जो जगह है, इसको हमें दोबारा उसको काशी विश्वनाथ को निर्माण करना चाहिए। 2-3 बार हुआ था, और भी पहले औरंगजेब के पहले भी लोगों ने बाहर से आकर यहाँ तोड़ कर गए, फिर हमारे राजाओं ने इसको दोबारा बनाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें, या मेरा आप